So these are the three things that we have learned, and ये हमें बेसिक मालूम है, बट डिटेल में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में अबाउट फर्टिलाइजर्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैन्योर्स. सो इसमें अब क्या करेंगे, ये मैन्योर्स क्या होते हैं एंड हाउ दीज मैन्योर्स आर यूजफुल फॉर फार्मर्स, ये आज हम लर्न करेंगे. उसके साथ एक चीज हम और लर्न करेंगे अबाउट क्रॉप रोटेशन. सो व्हेन वी विल कम टू दिस टॉपिक वो भी आपको पता चलेगा. नाउ व्हाट इज अ मैन्योर? मैन्योर बनता कैसे है? तो दिस इज द प्रोसेस. मैन्योर एक्चुअली क्या है? दिस इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. हमने फर्टिलाइजर्स का क्या पढ़ा था? देवर केमिकल सब्सटेंसेस. और हम मैन्योर की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो फर्टिलाइजर्स थे दे आर केमिकल सब्सटेंसेस एंड दे कॉज क्या है? पॉल्यूशन. लेकिन दीज मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. And how are they obtained? They are obtained by the decomposition of plant and animal waste. तो हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको एक कह सकते हैं these are the organic matter, not chemical matter. These are organic matter. Okay? So जो हमने यहाँ पे कहा है organic substance, ये हम क्यों कह रहे हैं ऑर्गेनिक? बिकॉज ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो हमारे डेड हो जाते हैं, जैसे ड्राई लीव्स हैं, ड्राई ट्रीज हैं, वो क्या होता है? धीरे धीरे दे गेट मिक्स विद द सॉइल. और वो सॉइल में मिलके, क्योंकि उनके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, सो उनके जो और ड्राई चीजें होती हैं दे जस्ट गेट मिक्स विद द सॉइल. और वो जो उनके जो इम्पोर्टेंट जो उनके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो वैसे की वैसे रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर क्या है? दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फूड. तो उनमें बहुत उनके जो कार्बोहाइड्रेट जो उन्होंने बनाए होते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं वो एज इट इज होते हैं. एंड दीज कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट टू गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. और एनिमल वेस्ट लाइक हमारे जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं जंगल्स में, जो हमारे आप देखते होंगे कहीं पास हो रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी बैड स्मेल कहीं से आ रही होती है, क्योंकि जो हमारे घर पर होते हैं उनको हम प्रॉपर उनका एंड वो सब करते हैं. लेकिन जो जंगल में मर जाते हैं, जो ऐसे ही आपके छोटे छोटे रैट्स कहीं आपको, या रैबिट्स या छोटे छोटे एनिमल्स, तो उनमें भी क्या होता है? बिकॉज दे टेक फूड, तो उनके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एज इट इज रहते हैं. एंड वंस दे आर मिक्स विद द सॉइल दे एक्ट लाइक अ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोइंग प्लांट. और ये जो इनका जो हमने कहा है कि ये जो इनमें जो प्रोसेस होता है डेट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. ओके, सो ये जो हमारे डिकम्पोज होते हैं, और ये जो डिकम्पोजिशन होता है दिस इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड जो डिकम्पोज मैटर अब जो बनता है डेट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैन्योर. सो बेसिक प्रोसेस क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. सो अगर हम इसको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ओके, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके ऊपर क्या होता है? एंड एनिमल्स, उस पर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर वर्क करते हैं, इससे हमारा मैन्योर बनता है. सो ये जो हमने प्रोसेस करा इसको हम एक इक्वेशन में ऐसे सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं. नाउ अब मैन्योर के देयर आर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो मैन्योर होता है डेट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. अगर हम कह रहे हैं इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स, इसलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करना चाहते हैं, बिकॉज वो हमें जो पर्टिकुलर, एक जैसे हमने पहले पढ़ा था, पोटैश पढ़ा था और डिफरेंट टाइप के हमने फर्टिलाइजर्स के नाम पढ़े थे, तो वो स्पेसिफिक पर्पस हमारा सॉल्व करते हैं. सो इसमें क्योंकि इसमें जो कुछ रिमेन्स होता है वो ही मिल पाता है, तो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं. और ये जो हमारा यूज ऑफ मैन्योर कहाँ होता है? ये हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर.
एक तो सबसे पहले आ गया कि सॉइल टेक्सचर को वो इम्प्रूव करते हैं, और दूसरा आता है कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब मैन्योर मिलता, अगर आप घर पे भी खाद बना के डालते होंगे तो हिंदी में वी से खाद, ओके। सो ये जो हम डालते होंगे तो इससे क्या होता है, तो आप देखते हैं ना कॉन्सेंट्रेट, एक हमारा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जो अगर आप खूब ड्राई जो आपके ब्रांचेस हैं, ट्री वो लीव्स हैं, उनको मिक्स करके इफ यू आर मिक्सिंग विद द सॉइल योर क्वांटिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए तो वाटर कैन नॉट फ्लो इजिली, वहां उस प्लांट में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। नेक्स्ट आपके पास आता है ना, व्हाट इज मैन्योरिंग। आप एक वर्ड पढ़ते होंगे मैन्योरिंग। तो ये जो होता है कि व्हेन फार्मर्स एड मैन्योर टू द फील्ड्स, ओके। सो और ये क्यों कर रहे हैं, टू रिप्लेनिश द soil with nutrients. This process is called manuring. So in simple words, when manure is added in the soil by the farmers, that is called manuring. Now अब हम ऑर्गेनिक मैटर मीन्स मैन्योर को क्यों हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे कि वी शुड यूज ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मीन्स जो हमारी नेचुरल खाद से बना, नेचुरल खाद मीन्स मैन्योर, ओके। सो बिकॉज एक तो हमारा क्या हो गया कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो हमारा था वो एक आपको पता चल गया, और इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। एक और पॉइंट आपको इसमें मिल रहा है, क्योंकि अब आपको ये हमने पहले करा था कि जो हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, तो दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उसमें सॉइल में रह के उसकी फर्टिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि उस पर वर्क कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो देयर। वही हमने फर्टिलाइजर डाला, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्क नहीं है, तो सॉइल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाते। और हमने ये पढ़ लिया था कि इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर। तो हमने इसमें क्या सीखा कि इसमें हमने ये सीखा कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। नाउ एक और चीज हमने देखी, अभी हमने पढ़ा था अबाउट क्रॉप रोटेशन। तो हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा, और अब हमारे बात आ गई है क्रॉप रोटेशन की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप रोटेशन? तो क्रॉप रोटेशन मीन्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अब आप समझे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है फार्मिंग के लिए। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट दैट वी कीप ऑन ग्रोइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड। अगर हमने कोई व्हीट की क्रॉप करी है तो उसके बाद हमें दूसरी क्रॉप करनी चाहिए। अब ये क्या है, इसको पहले हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग मोर अबाउट दिस। जैसे एक सीजन में आपने लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम मीन्स फली वाला प्लांट, जैसे पीस है, चना है, इस टाइप से लेग्यूम वाला प्लांट। तो ग्रोइंग लेग्यूम इन वन सीजन और व्हीट इन वन सीजन, ओके। सो जैसे हमने एक सीजन में हमने व्हीट बोया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट उस सीजन में, हमें व्हीट नहीं, हमें कोई लेग्यूम वाला प्लांट सो करना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? अब इसमें आप देख रहे हैं मैंने ये लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स सॉइल टू रिटेन इट्स फर्टिलिटी। नाउ ये फर्टिलिटी कैसे मेंटेन होती है, ये एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें नोड्यूल्स होते हैं। तो इनके जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स मीन्स ऐसे आपके जो रूट्स जैसे वाला ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप देखेंगे इस टाइप से। अब मैं आपको दूसरे कलर से भी दिखाना चाहूंगी, ओके। सो यहां पर इस टाइप से आपको नोड्स मिलेंगे रूट्स में। सो ये जो होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं और इनमें जो ये नोड्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है।
और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। तो एक इसके साथ हम एक चीज और समझते हैं, हमारे प्लांट्स ग्रोथ के लिए अगर हम देखें, सो प्लांट्स ग्रोथ के लिए वी नीड नाइट्रोजन, मतलब वी क्या हमें कहना चाहिए, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत नीड है। और जो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, बट द प्रॉब्लम इज दैट नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन बाय द प्लांट्स डायरेक्टली। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसे नहीं ले पाते, उनके लिए उनको चाहिए होता है लेगुमिनस प्लांट्स। तो ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अगर हम समझे तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मींस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ये लेते हैं और प्लांट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। और इस टाइप से जो प्लांट्स में होता है, नाइट्रोजन लेवल जो होता है ये मेंटेन रहता है। तो हमारा नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगी कि नाइट्रोजन हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स, और आपको मालूम है प्लांट से हमें बहुत प्रोटीन्स मिलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं प्रोटीन्स वाली होती हैं, दालें होती हैं प्रोटीन्स वाली होती हैं, उनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमारा क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे इसमें लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ओके, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब अगर मैं सिंपली एक लिख रही हूं बैक्टीरिया, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो इफ द थिंग इज क्लियर, अगर आप जैसे मैंने जिस सीरीज में लिखा है, इफ यू विल लर्न, यू कैन राइट डाउन एनी आंसर ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। So what have we learned today? Today we have learned about the manure and how manure is better than fertilizers. तो आप सोचिए manure fertilizer से क्यों बेटर है? Yes, because manure is organic. Okay, हाँ, तो हमने यह करा कि manure organic होता है, और इससे क्या होता है कि इट जो हमारी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होती है डेट गेट इंक्रीज्ड, और हमारा कोई केमिकल नहीं होता है, तो इससे ऑर्गेनिक है, तो नो पॉल्यूशन है ना। हमने कहीं पढ़ा कि ये पॉल्यूशन आता है, जैसे हमने फर्टिलाइजर का पढ़ा था, नो, वी हैव नॉट रेड दिस वर्ड पॉल्यूशन। ओके, सो इट डजंट कॉज एनी पॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम पॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था आज अबाउट क्या, क्रॉप रोटेशन। तो दीज आर द टू मेथड जिससे वी रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सब हमारे क्यों चाहिए, ये क्रॉप रोटेशन, मैन्योर क्यों चाहिए, टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, टू मेंटेन fertility of the soil. And what is the meaning of fertility of the soil? Fertility of soil. कोई आप लोग इसका सोचे, what is the meaning of fertility of the soil? Soil कि वो जो सॉइल है ग्रोइंग प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स देती चली जाए, that is known as fertility of the soil. ओके, एंड इसके साथ आज हमने एक नया वर्ड पढ़ा था, क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया किस में होते हैं, यस, दे आर इन लेगुमिनस प्लांट्स। वेरी गुड। सो ये हमारे ये लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, सोचिए क्या हमने पढ़ा था कि इट फिक्सेस कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। वेरी गुड। सो नाइट्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब बाय इट, एंड व्हाई नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लाइक दे टेक CO2 या ऑक्सीजन। CO2 लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे।
सो इसमें यू हैव कम टू नो अबाउट मेनी न्यू वर्ड्स, और ये जो हमने क्रॉप रोटेशन सिखाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और जितना आप इसको करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। टिल वी मीट अगेन, हैव अ नाइस रिवीजन एंड बाय।